हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग द प्लेटफॉर्म से बिहार सचिवालय के लिए प्रैक्टिस सेट 13 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वायु एक प्राकृतिक प्रकाश है जो सौर पवनों के संघट्ट से तापमंडल में दिखता है। उस वायु को पहचानिए। उस वायु को पहचानेंगे तो क्या होता है? अरोरा। किसे इसे क्या कहा जाता है? अरोरा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन सा तत्व है जो सभी अम्लों में रहता है? तो सभी अम्लों में कौन सा तत्व रहता है? हाइड्रोजन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, कौन सा टीका है जो क्षय रोग के लिए लगाया जाता है? तो क्षय रोग के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? बीसीजी का। किसका? बीसीजी का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि निम्न में से वह कौन सा हृदय का भाग है जो रक्त को एक ही दिशा में बहने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हृदय वाल्व। क्या होगा? हृदय वाल्व। अगला क्वेश्चन है कि आई बराबर भी बटा आर, यह समीकरण किस नियम से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओम्स का नियम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन से एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अर्किया जीवाणु। क्या होगा? अर्किया जीवाणु। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, गंधहीन घरेलू एलपीजी गैस में कौन सा गैस मिलाया जाता है जिसमें उसमें एक गंध मिल जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एथेनथियोल। क्या होगा? एथेनथियोल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। एथेनथियोल को आमतौर पर क्या कहा जाता है? एथिल मरकैप्टन। क्या कहा जाता है? एथिल मरकैप्टन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अयस्क और धातु का युग्म गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा गिलेना निकेल। गिलेना जो है निकेल से संबंधित नहीं है, यही कथन जो है गलत होगा। ठीक है, गिलेना का सीसा अयस्क है। क्या है? गिलेना का अयस्क क्या है? सीसा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि निम्न में से कौन सा कथन प्रकाश संश्लेषण के लिए सही नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सही नहीं है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी में देखिए कि यह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है, यही गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा इस मात्रक व राशि का गलत युग्म है? तो गलत युग्म कौन सा है? सेल्सियस का क्या होगा? तापमान। ये जो है यही गलत है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों तापमान का मात्रक केल्विन होता है, ना कि सेल्सियस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सबसे हल्की धातु है? तो हल्की धातु कौन सा होगा? लिथियम। कौन होगा? लिथियम। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, गामा किरणों का खोजकर्ता कौन है? तो गामा किरणों का खोजकर्ता कौन है? पॉल विलार्ड। कौन है? पॉल विलार्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, मानव का हृदय कितने खंडों में विभाजित होता है? तो मानव का जो हृदय है वो 4 खंडों में विभाजित होता है, जिसमें 2 अलिंद तथा 2 निलय होता है। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम है। कौन है? सेरेब्रम। अगला है, धोबन सोडा का पीएच मान क्या होता है? तो धोबन सोडा का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए के सबसे उपयुक्त विस्तार क्या है? तो डीएनए का सबसे उपयुक्त विस्तार है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी स्वतः प्रक्रिया है जिसमें विलायक स्वयं अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रित विलयन की ओर गति करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? परासरण। क्या होगा? परासरण। अगला है, फलों के रस खुले में रखने पर कड़वे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं ऐसा? किण्वन खमीर कोशिकाओं द्वारा। ठीक है, किण्वन खमीर कोशिकाओं द्वारा हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि चांदी के गहनों पर जमा सोने की एक पतली परत को डैश कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाएगा मेरे भाई? स्वर्ण लेपित। क्या होगा? स्वर्ण लेपित। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा की आकृति जिसमें धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूमता है होती है, क्या होती है मेरे भाई? उच्च रूप से दीर्घवृत्ताकार। क्या होगा? उच्च रूप से दीर्घवृत्ताकार। अगला है, धारा प्रवाहित होने वाले तार के निकट रखी हुई चुंबकीय कंपास की सुई विचलन दर्शाती है, यह प्रदर्शित विद्युत धारा का प्रभाव निम्न है।
क्या होगा? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला सदैव डैश के साथ आरंभ होती है। तो खाद्य श्रृंखला सदैव प्रकाश संश्लेषण के साथ आरंभ होती है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक कथन गलत है? तो बताना है कौन सा कथन गलत है। तो कॉर्क की कोशिकाओं में रसायन होता है जिससे लिग्रीन कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि वायु में एक चमकदार भूरे रंग का तत्व एक्स गर्म होने पर रंग में काला हो जाता है। तत्व एक्स तथा निर्मित होने वाले काले रंग के यौगिक का नाम बताएं। तो क्या होगा मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स कॉपर है तथा निर्मित काले रंग का यौगिक कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जब जल बर्फ में बदल जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है? कथन दिया हुआ है, इसका उपयोग करके इसका उत्तर देना है। तो कथन एक कह रहा है इसकी अवस्था द्रव से ठोस में परिवर्तित हो जाती है। दूसरा कह रहा है कि यह गंध बदलता है। तीसरा कह रहा है यह स्वाद में परिवर्तन नहीं होता। चौथा कह रहा है कि परिवर्तन उत्क्रमित हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? केवल 1, 3 और 4। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निर्देशों का सावधानी पूर्वक अध्ययन करके निम्नलिखित का मान जो है खोजे। यहाँ दिया हुआ है प्लस का क्या होगा मतलब गुना, स्टार का होगा भाग, ऑब्लिक का क्या होगा योग, माइनस का क्या है बराबर, और बराबर का क्या होगा घटाव। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सबको बिठा लीजिए। जब बिठाइएगा मेरे भाई तो क्या हो जाएगा? 18 है, नीचे देखिए 18, और ऑब्लिक का क्या है? ऑब्लिक का है योग। योग का मतलब क्या होता है? जोड़। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का साइन दे देंगे। अब देखिए अगला, बराबर का साइन क्या है? घटाव, तो यहाँ घटाव का साइन दे देंगे। ठीक है, और इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब स्टार का मतलब क्या है? भाग। स्टार का मतलब क्या है? भाग। ठीक है, तो यहाँ भाग का साइन दे दिए, भाग का साइन और 2। और अगला है प्लस का अर्थ क्या है? गुना। प्लस का अर्थ क्या है मेरे भाई? गुना, और यहाँ हो जाएगा 4। और ऑब्लिक का अर्थ क्या था? ऑब्लिक का अर्थ था योग, मतलब कि जोड़, और जोड़ कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो उत्तर आएंगे 30। क्या आएंगे? 30। यहाँ पे सॉल्यूशन डला हुआ है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है यदि कार्तिक को LCUXNQ को से कोडित किया जाता है तो विनायका को कैसे कोडित किया जाएगा? देख लीजिए यहाँ पे प्लस 1 2 3 4 5 6 बढ़ाते गया है, उसी प्रकार से विनायका में भी बढ़ाइएगा तो उत्तर क्या निकल के आ जाएंगे? उत्तर सी निकल के आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि एक विषम ज्ञात कीजिए। इसमें एक विषम है जिसे ज्ञात करना है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो अस्त्र तथा शस्त्र को छोड़ के बाकी सभी जो है वो विलोम है। अंदर का बाहर, काला का सफेद, ऊंचा का क्या होगा? नीचा। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से अक्षरों या संख्याओं का विषम संयोजन का ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है इसका। तो यहाँ पे देखिएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर यानी कि कूट नंबर 2 को देखिएगा, इसको देखिएगा 2 नंबर वाले को। तो इसको छोड़कर अन्य सभी जो क्या है? एक ही संख्या है, समान है, अतः विकल्प सी जो है इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि कथन और निष्कर्ष का। कथन क्या कह रहा है कि भारी ट्रैफिक के कारण मैं हवाई अड्डे पर देरी से पहुंचा था और मेरी फ्लाइट छूट गई थी। अवधारणाएं क्या कह रहा है कि अवधारणाएं एक क्या कह रहा है? फ्लाइट पकड़ने के लिए समय पर पहुंचना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या कह रहा है कि हवाई अड्डे के मार्ग में हमेशा भारी ट्रैफिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। केवल धारणाएं एक जो है अंतर्निहित है। ठीक ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नीचे वाला क्वेश्चन को देखिए 31 नंबर को, कि एक खास कोड भाषा में इसे सेप वेज वाज का अर्थ है ड्रिंक हॉट कॉफी, एजी वाज काम का अर्थ है हॉट एयर बालून, तथा सेग इजी पोज का अर्थ क्या है? ब्लो कोल्ड एयर होता है। इस कोड भाषा में बलून के लिए किस शब्द का इस्तेमाल होगा? यहाँ पे देख लीजिए, सबको कॉमन लीजिए। हॉट को कॉमन किया है। किसको किया है? हॉट को कॉमन किया। तो यहाँ भी हॉट है, यहाँ भी हॉट है,
तो किससे किया है, वाज वाज से, क्या है, वाज वाज से कॉमन किया है। अब देखिए भैया मेरे, यहाँ पे क्या है, एयर, यहाँ पे क्या है, एयर है, यहाँ पे एयर है ना, तो एयर को क्या, किससे क्या, एजी से। एयर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ किससे क्या, एजी से। अब देख लीजिए बलून का क्या हो जाएगा भैया, बलून का हो जाएगा काम। यहाँ पे बच कौन गया, बलून, और यहाँ पे बच गया क्या, काम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि थ्रिस्ट को क्या लिखा गया है, UIJSTU से कोडित किया जाता है, तो लामेंट को कैसे कोडित किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है मेरे भाई, यहाँ पे हो रहा है प्लस एक एक बढ़ रहा है। एस के बाद क्या होगा, सॉरी टी के बाद यू, एच के बाद आई के बाद जे, आर के बाद क्या होगा, एस, और एस के बाद क्या होगा, टी, टी के बाद क्या होगा, यू। उसी प्रकार से यहाँ कीजिएगा लामेंट में, तो क्या हो जाएगा, एल के बाद क्या होगा, एम, ए के बाद क्या होगा, बी, मतलब एल, या इस वाले को कह रहे हैं, इस वाले को, तो एल के बाद क्या होगा मेरे भाई, बी होगा। बी के, सॉरी एल के बाद क्या होगा, एम, ठीक है, ए के बाद क्या होगा, बी, एम के बाद क्या होगा, एन, ई के बाद क्या होगा, एफ, ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरा बातों को। और एन के बाद क्या होगा, ओ, एन ओ, उसके बाद क्या होगा, टी के बाद, टी के बाद क्या हो जाएगा, यू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, MBNFOU। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो गया, परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से विषम को ज्ञात कीजिए। ये फिगर को ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो ये सभी फिगर में क्या हो रहा है, ये सभी फिगर को ध्यान पूर्वक मेरे भाई देखिएगा। तो ABCD को देखिएगा ना, तो बाहरी तरफ का जो 4 लाइन निकला हुआ है, जो क्या है, सीधी है ना, यहाँ पे सीधी है, देख रहे हैं, ये 4 लाइन है हर जगह पे। उसमें क्या है कि निकली हुई है ना, सीधी रूप से निकली हुई है। यहाँ भी थोड़ी टेढ़ी है लेकिन निकली हुई जरूर है। लेकिन सी नंबर वाले ऑप्शन में देखिएगा, सी नंबर वाले में तो मात्र 3 ही लाइन निकली हुई है, जबकि अन्य सभी में 4 लाइनें निकली हुई है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि लुप्त अक्षर को चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। तो आइए इसे पूरा करते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान पूर्वक, कर क्या लीजिए, ए कर लीजिए, सी, ई, जी, और अगला क्या होगा, ये, ठीक ना। अब यहाँ देखिए जेड, उसके बाद क्या होगा, एक्स, उसके बाद क्या है, भी, उसके बाद क्या है, टी, और उसके बाद अगला अक्षर। तो यहाँ पे देखिए ए में 2 जोड़िएगा, सी आएगा, सी में 2 जोड़िए क्या आएगा, ई आएगा, ई में 2 जोड़िए जी, तो फिर जी में 2 जोड़िएगा तो GHI, तो यहाँ क्या आएगा, आई। अब यहाँ देखिए जेड से 2 घटिए, क्या आया, एक्स, एक्स से 2 घटिएगा मेरे भाई, तो क्या आएगा, भी से 2 घटिएगा तो टी, और टी से 2 घटिएगा तो क्या आएगा, आर। तो IR इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है अगला कि कथन और निष्कर्ष का कह रहा है कि कुछ डोप ईंट है। भैया कुछ डोप क्या है, ईंट है। यहाँ पे ये डोप है और ये क्या है, ईंट है। ठीक, तो डोप को हम किससे डिनोट कर लेंगे, डी से, और ईंट को किससे डिनोट कर ले, ई से ही कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। अब देखिए अगला कह रहा है कि कोई भी ट्रक डोप नहीं है। अब कोई भी ट्रक है, मान लीजिए हम यहाँ पे ट्रक लिख लेते हैं, और क्या है, ये डोप नहीं है, मतलब ये डोप नहीं है। यहाँ पे ट्रक को हम टी से डिनोट कर देते हैं। अब पढ़िए निष्कर्ष को, क्या कह रहा है निष्कर्ष एक, कि कोई भी ईंट डोप नहीं है, कोई भी ईंट डोप नहीं है। ईंट तो भैया डोप है, यहाँ पे देख लीजिए, है ना। तो निष्कर्ष, सॉरी निष्कर्ष एक क्या होगा, गलत हो गया। अब दूसरा देखिए कह रहा है कि कुछ ड्रॉप ईंट है, सॉरी कुछ ट्रक डोप है। तो देखिए पहले ही बता दिया है कि कोई भी ट्रक डोप नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कुछ ट्रक डोप है, तो निष्कर्ष इसका दोनों गलत हो गया। तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि इनमें से दोनों का दोनों जो है अनुसरण नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है उस, यहाँ भी कथन और निष्कर्ष का ही क्वेश्चन है, आइए इसे भी करते हैं। तो क्या कह रहा है, सभी वस्त्र तौलिए हैं, सभी वस्त्र, तो इसको वस्त्र को हम यहाँ रख लेंगे और तौलिए को तौलिए से ढक देंगे। अब क्या हो गया, कर क्या लेंगे इसको, इस ये के वस्त्र को हम क्या कर लें, वी से डिनोट कर दें, वी से डिनोट कर देते हैं। तौलिए को किससे, टी से कर देते हैं। ठीक, अब अगला पढ़िए, अगला पढ़िए। कह रहा है कि कोई तौलिया कमीज नहीं है। तो तौलिया वाला सर्किल कौन सा, ये वाला है ना, ये वाला है, ऊपर वाला, बाहर वाली। ठीक है, तो इसको क्या कर लेंगे मेरे भाई,
यहाँ पे कह रहे हैं कोई भी तौलिया कमीज नहीं है, तो हम इसे नीचे लिख लेते हैं। ठीक, और कर क्या लेंगे, इसे तौलिया नहीं है, क्या नहीं है, कोई भी तौलिया कमीज नहीं है। तो तौलिया को हम किससे, टी एल से डिनोट कर देते हैं, किससे, टी एल से। तौलिया, सॉरी माफ कीजिएगा, तौलिया तो ऊपर ही है, कमीज ना नीचे आएगा, कमीज होगा मेरे भाई। कह रहा है कि कोई भी तौलिया कमीज नहीं है, तो ये हो गया कमीज, और कमीज नहीं है। अब पढ़िए निष्कर्ष को। निष्कर्ष क्या कह रहा है, कोई वस्त्र कमीज नहीं है, कोई वस्त्र, वस्त्र जो है कमीज नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। ये वाला वस्त्र हो गया और ये वाला कमीज हो गया, तो ये तो सही हो गया। निष्कर्ष एक क्या है इसका, सही है। दूसरा कह रहा है कि कुछ कमीज वस्त्र है। अब देखिए कमीज वाला तो यहाँ है भैया, ये वाला पार्ट है, और ये वस्त्र वाला पार्ट है, तो इससे तो कोई संबंध है नहीं। कुछ कमीज वस्त्र होगा नहीं, तो इसका निष्कर्ष एक क्या होगा, अनुसरण करता है, केवल एक अनुसरण करता है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन डाला हुआ है। अगला है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। इसका श्रृंखला में क्या हुआ है कि यहाँ पे क्या कर दिया है मेरे भाई, 6 में 6 ऐड किया, 12, 12 में कितना ऐड कर दिया, 8, 8 में सॉरी 12 में 8 ऐड किया तो 20, 20 में फिर 10 ऐड किया तो 30, 30 में क्या कर दीजिए आप 12 ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएंगे 42, क्या हो जाएंगे 42। अब ऐसा क्यों हुआ बताते हैं। यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 है ना, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 12। अब देखिए कितना कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, फिर यहाँ से 2 बढ़ा, फिर यहाँ से 2 बढ़ा, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएंगे 42। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन कि अंकों की निम्न सूची में, ये सूची दिया हुआ है, तो किन अंकों की आवृत्ति समान है। समान आवृत्ति को ढूंढना है, तो यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिए मेरे भाई, ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो क्या होगा, समान आवृत्ति वाली दी गई अंक संख्या जो है, दी गई संख्या को देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 5, 6 और 8 की आवृत्ति क्या है, समान है। 5, 5, 6 किधर है, 6 मेरे भाई, 5, 6, 5, 6 है ना, और 5, 6 और 8, 5, 6 और 8 की जो आवृत्ति है वो समान है, देख लीजिए है ना। 5, 6 और 8, 5, 6 और 8 की आवृत्ति क्या है, समान है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएंगे बी। इसका सॉरी इसका उत्तर क्या हो जाएगा बी। इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से भी अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। इसको क्या कर लिया है, व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। पहले छोटे, उसके बाद उससे बड़े, उसके बाद उससे बड़े, उसके बाद उससे बड़े। तो किसका है देख लीजिए, 5, 5 है, 6, 6 है, 8, 8 है, तो इसका क्या है, समान है, मतलब 2, 2 है। मेरा कहने का मतलब ये था। तो आप लोग सॉल्यूशन से बेहतर समझे होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। अब अगली आकृति पूछ रहा है, तो ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो ये जो दिया हुआ है आकृति, इसका क्रम देखिएगा तो क्रमागत रंग भरा हुआ है। तो भरा हुआ भाग पहले 2 स्टेप में देखिएगा तो क्लॉकवाइज, पहले 2 स्टेप में क्या हुआ है, क्लॉकवाइज गया है, ठीक। पहले 2 स्टेप में क्लॉकवाइज, एवं फिर एक स्टेप में क्या हुआ है, फिर एक स्टेप में क्लॉकवाइज ही बढ़ता है, अगले में क्लॉकवाइज ही बढ़ता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका परम सत्य आंसर डी नंबर को देखिएगा तो परम सत्य आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज एक एक स्टेप बढ़ रहा है। क्या है, एक एक स्टेप क्लॉकवाइज बढ़ रहा है। इसका परम सत्य आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कर रही है यदि निम्न 2 वर्ग अति व्यापित होते हैं, यानी इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो दोनों फिगर है इस पे इसको डाल दीजिए, इस पे, इस वाले पे इस वाले को डाल देना है, ठीक है। तो कैसा वाला फिगर बन के आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ध्यान पूर्वक देखिए और इसका उत्तर लगाइए, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। सी क्या हो जाएगा, इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला है नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। देख लीजिए सब उल्टा पुल्टा हो रखा है ना। तो इसको क्या कर लीजिए मेरे भाई, इसको कर लीजिए, यहाँ पे ये 5 है, 7 है, 9 है, 11 है ना। तो इसको क्या कर लीजिए, सीधा रूप में लिख लीजिए, 5, 7, 9 और 11। अब इसको आगे कर लीजिए, देख लीजिए यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है और यहाँ भी 2 का अंतर है। तो अगला 2 का अंतर करेंगे तो 13, और 13 को जब हम उल्टा लिखेंगे तो ऑप्शन बी आ जाएगा ना मेरे भाई। ऑप्शन बी इज द, सॉरी माफ कीजिएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्योंकि एक जो है ना, एक का साइन नीचे है,
ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, परमसत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लीला और कुमुद राशिद और नलिन से बड़े हैं। लीला और कुमुद जो है राशिद और नलिन से बड़े हैं, ठीक ना। तो इसको क्या कर लीजिए, इसको व्यवस्थित कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आइए हम ही व्यवस्थित कर देते हैं खुद ही। तो लीला और कुमुद, भैया क्या कह रहा है, लीला है, लीला को हम एल से डिनोट कर लें, लीला है, और कुमुद है, क्या है, कुमुद है, ठीक। लीला और कुमुद राशिद और नलिन से बड़े हैं, लीला और कुमुद, तो लीला लिख लेंगे, कुमुद लिख लेंगे। यहाँ पे किससे बड़े हैं भैया, किससे बड़े हैं, तो बड़े हैं किससे, राशिद और नलिन से। ये टाइम ज़्यादा ले रहा है हमसे, आप लोग इसे कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, क्योंकि सेशन लंबा हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन डला हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 43 नंबर की 14/3 यानी 14 मार्च 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक है। तो क्या है इसका, देख लीजिए वर्ष, देख लीजिए कौन सा वर्ष है, लीव वर्ष है या नहीं है, तो इसका हर चीज़ चेक कर लीजिए। और वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी है, 0 है ना, विषम दिनों की संख्या कितनी है, 0। तो 6 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा, 6 + 1/1/7, मतलब कि 6 + 1/7 कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो 2 माह में विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 माह में विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए 3 + 0/7 करेंगे तो क्या आ जाएंगे, 3, शेष क्या आ जाएंगे, 3। उसके बाद 14 दिन में विषम दिनों की संख्या करेंगे तो 14/7 = 0। तो कुल विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएंगे, 0 + 0 + 3 + 0 = 3। तो 14/3/2007 का जो दिन था वो बुधवार था। हम ऐसे ही समझा दिए इसी को पढ़ के, तो आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि कुछ प्रबंधक क्रम में एक पंक्ति में बैठे हैं। प्रबंधक जो है क्रम में एक पंक्ति में बैठे हैं, निम्न में से किसे सीट 5 पर बैठा होना चाहिए, ठीक है। सीट 5 पे किन्हें बैठा होना चाहिए ये आप लोग को बताना है, तो बैठने का क्रम देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो सभी का जो नाम का जो पहला लेटर है ना, पहला लेटर उसका वर्णमाला क्रम में कोडित किया गया है। तो गणेश का पहले किया होगा जी, गणेश को किससे, जी से। इंद्र को किससे, आई से, ठीक है मेरे भाई। कपिल को किससे, के से। और मनीष को किससे, एम से। तो अगला क्या होंगे, ओमकार, ओमकार ही होगे ना वो, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका, परमसत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्यूशन। अगला कह रहा है सुरभि और मथुरा कैरम खेल में बैठने की मानक स्थिति में बैठकर खेल रही है। यदि सुरभि का मुख उत्तर पूर्व की ओर है तो उसकी प्रतियोगी मथुरा किस दिशा के सम्मुख है, ठीक है। तो इसका उत्तर पूर्व होगा किसका, सुरभि का मुख अगर उत्तर पूर्व है तो मथुरा का क्या होगा, मथुरा का मुख क्या होगा, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर होगा। किधर होगा, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर। इसे तो ऐसे भी लगा सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन भी डला हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि लुप्त अक्षर या अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिए, अल्टरनेट चलिए, सी यहाँ पे देख लीजिए, नीचे सॉल्यूशन है, अल्टरनेट चला है। सी के बाद क्या किया, ई से गया, ई के बाद क्या होगा मेरे भाई, जी, ठीक है। अब एक्स के बाद क्या है, वी के बाद क्या होगा, टी, ठीक है ना। तो इसका परमसत आंसर क्या हो जाएगा, टी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 2 बढ़ा 2 घटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन का निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर चुन रहे हैं, आइए करते हैं इसे। क्या रहा है मेरे भाई, कर क्या रहा है यहाँ पे कर रहा है कि 3 पहला रो में देखिएगा, पहले रो में, तो 3 + 4 + 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 3 को 3 + 4 क्या कर लीजिए, 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएंगे, 7 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएंगे, 16, ठीक है। क्या हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। और 16 दोनों को ऐड कीजिएगा, 16 और 7 को ऐड कीजिएगा मेरे भाई, तो क्या निकल के आएंगे, 23। क्या निकल के आएंगे, 23, क्योंकि हम डायरेक्ट किए हैं
क्योंकि अगर इसे चेक करना होता तो हम पहले दूसरे वाले रो को करते, फिर तीसरे वाले रो को करते और चेक करते कि ऐसा इस रो में हो रहा है या नहीं, पहले वाले रो में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या कौन सी है। लुप्त संख्या जो दी हुई है वो कौन सी है बताना है। ध्यान पूर्वक देखिए मेरे भाई, यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले 3 बढ़ा, क्या बढ़ा, इसमें 7 और 10 में 3 का अंतर, 10 में और 14 में कितने का, 4 का, 14 और 19 में 5 का, तो अगला में 6 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ध्यान पूर्वक देखिए, अल्टरनेट चलिए, अल्टरनेट चलिएगा तो यहाँ 2 बढ़ा, यहाँ भी 2 बढ़ा, यहाँ भी 2 बढ़ा, तो ये अगला 2 बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, आई। ठीक है, जी के बाद एच और उसके बाद क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाला में यानी जेड से जाइएगा एक्स घटा 2, फिर यहाँ पे 2 घटा, फिर यहाँ पे 2 घटा, तो अगर टी से 2 नीचे आइएगा तो क्या आ जाएंगे, आर। इसका परम सत्य के आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे भी इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनिए। अब विषम शब्द युग्म कौन सा है मेरे भाई, सी को अगर देखिएगा, सी को, तो ये विषम है। देखिए क्योंकि ऊपर का होगा नीचे, दिन का रात, खुला का बंद, यानी कि सबका विपरीत है, लेकिन ये जो है सी, ये विपरीत नहीं है, तो ये जो है युग्म भिन्न है। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से इसका भी विषम चुनना है। तो ध्यान पूर्वक देखिए, ध्यान पूर्वक क्या हो रहा है कि 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25, 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36 और 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 होगा, जबकि यहाँ 63 है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में यहाँ भी विषम को ही चुनना है। तो देख लीजिए क्या हो रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के वॉवेल को क्रमशः लगातार जोड़ करके सजाया गया है, यहाँ पे है ना, लगातार जोड़ करके इसे सजाया गया है। तो ए ई आई ओ यू है ना, तो ओ यू ए आई किया गया है ना, ओ यू ए आई ई आई आई ओ है ना। तो इसका देखिएगा, तो ये जो है ना ऑप्शन बी जो है, बी इसका विषम होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, कंटिन्यू में है ए आई। ठीक है, ए आई, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि वेन अडेक को करना है व्यवस्थित, तो टोपी है, पेंसिल है और सेब है। टोपी एक में बिठा लीजिए, उसके बाद पेंसिल को इसमें बिठा लीजिए, सेब को इसमें, क्योंकि तीनों अलग अलग है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। लेखक का कलम होगा तो नलसाज का क्या होगा मेरे भाई, नलसाज का होगा रिंच। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में इसका भी क्या है, अगला अक्षर को बताना है कि संबंधित अक्षर जो अगला है क्या होगा। ध्यान पूर्वक देखिए, यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिएगा मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्स में 3 ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा, ए। ठीक है, एक्स वाई जेड और ए। ठीक है, तो एक्स के बाद क्या आया, वाई जेड, उसके बाद अगला क्या होगा, ए, और फिर जे में 3 ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, एम। तो उसी प्रकार से आई में 3 ऐड कीजिएगा तो एल आएगा, एस में 3 ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा, भी आएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉरपोरेशन से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो देख लीजिए, कॉरपोरेशन में स्पॉट आएगा क्या, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी। एस तो है नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एस पूरब की ओर 8 किलोमीटर चलता है भैया, एस पूरब की ओर। अब यहाँ पे क्या कर लीजिए, यहाँ पे बना लीजिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, अब ये क्या किया, कौन, एस जो है भैया, एस यहाँ से चलना शुरू किया और क्या किया, पूरब की ओर चला और पूरब की ओर 8 किलोमीटर चल लिया। कितना, 8 किलोमीटर चल लिया। अब क्या किया ये, अब क्या किया कि वह दाईं ओर मुड़ता है तथा 6 किलोमीटर चल लेता है। अब ये दाईं ओर मुड़ा, यहाँ से 6 किलोमीटर चल लिया भैया।
अब क्या किया, वह दाईं ओर मुड़ता है तथा 8 किलोमीटर, यहाँ से भी दाईं मुड़ा और फिर 8 चल लिया, फिर क्या चल लिया, 8 किलोमीटर चल लिया। ठीक है, तो वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो भैया ये 6 है, ये 6 है, ये वाला 6 है, तो ये कितना होगा, 6। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी क्या हो गया इसका, परमसत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एल एम से 3 वर्ष बड़ा है, एम से 6 एम एन से 6 वर्ष छोटा है। अब ये बड़ा छोटा कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एल क्या है भैया, एल क्या है, एल एम से 3 वर्ष बड़ा है। तो इसको यहाँ पे सॉल्यूशन से समझाया गया है दोनों क्वेश्चन को, तो इसको कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो इसमें भैया त्रिभुजों की संख्या 4 होगी। कैसे बताते हैं, ये 1, ये 2 और ये 3 और ये पूरा 4। ठीक, आप सब समझ गए होंगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे देख लीजिएगा 58 नंबर का सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप लोग कर लीजिएगा। अगला है वेन आरेख का क्वेश्चन, कितने अध्यापक छात्र हैं ये बताना है। तो छात्र को किससे डिनोट किया है मेरे भाई, छात्र को यहाँ पे वर्ग से डिनोट किया है, ये वाला से। ठीक है, और क्या है, अध्यापक को भी वर्ग से ही डिनोट किया है, मतलब कह रहा है कि कितने अध्यापक छात्र हैं, लेकिन कक्षा में है या नहीं उससे इससे मतलब है नहीं, है ना। तो यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिएगा मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बंधु। तो 48 को देखिएगा ना, तो ये क्या है, क्या है, अध्यापक जो है छात्र है। 48 अध्यापक कितने हैं, क्या हैं, छात्र हैं, क्या है, छात्र हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी क्या हो गया इसका, परमसत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 बजे और 3 बजे के बीच कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ठीक सामने होती है। तो 2 बजे और 3 बजे जो सुइयों की घड़ी है एक दूसरे के सामने एक बार ही एक दूसरे के सामने रहती है। ठीक है, एक बार। ऑप्शन सी इसका क्या हो गया, परमसत आंसर हो जाएगा। आप लोग क्लॉक का क्वेश्चन बना रहे होंगे तो इसे करना बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। तो ये क्या कर लिया है, ये मेरे भाई कर रहा है कि 5, यहाँ पे देख लीजिए, इस रो को देखिए, इस रो को, तो इस रो को देखिएगा तो 5 + 14 + 25 और प्लस में क्या कर लिया है 1। अब इसको ऐड कीजिएगा तो आएंगे 45। उसी प्रकार से नीचे वाले को कीजिएगा तो क्या हो जाएंगे 12 + 21 + 41 + 1, तो क्या आ जाएंगे मेरे भैया 75 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे 75। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन डला हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु P बिंदु Q से 80 मीटर उत्तर में है। तो इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, जब निकालिएगा ना मेरे भाई तो इसका उत्तर आएंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप लोग PDF डाउनलोड करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मॉक टेस्ट जब लगाइएगा तो इसका हेल्प लेके भी कर लीजिएगा। अगर आपसे ना होता है तो, अगर होता है तो मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 7 व्याख्यान L1 L2 L3 ऐसे करके दिया हुआ है, तो इसे भी आराम से सजा लीजिएगा। ठीक है, इसका उत्तर आएंगे मेरे भाई केवल एक जो है वही व्याख्या सही है, यानी कि L6 व्याख्यान शुक्रवार को हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही होगा। पढ़ लीजिएगा अच्छे से, व्यवस्थित कर लीजिएगा। यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ से हेल्प ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन आएगा भैया बताना है। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, तो इसको देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिएगा तो देखने योग्य बात क्या है कि यहाँ पे इस सर्किल वाले को देखिए, किसको, सर्किल वाले को देखिए। इस सर्किल में देखिए और इस सर्किल में देखिए क्या हुआ है, EF है तो यहाँ पे क्या हुआ FE है। ठीक ना, तो उसी प्रकार से हम यहाँ भी कर लेंगे, इसमें भी कर लेंगे। इस रो में क्या कर लेंगे, एक सर्किल बिठा लेंगे। क्या कर लेंगे, एक सर्किल बिठा लेंगे। थोड़ा सा हम, मेरा फिगर छोटा है, इसका फिगर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मेरे द्वारा बनाया गया फिगर थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था। अब देखिए, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, माइनस को पहले कर लेंगे और गुना को बाद में कर लेंगे। अब आइए अगले पे, आइए अगले पॉइंट पे, आइए अगले बिंदु पे सोचेंगे। यहाँ पे देखिए ये सर्किल जो है पहले था तो यहाँ क्या हो गया, बाद में हो गया।
तो उसी प्रकार से यहाँ का क्या कर लेंगे, ये पहले है तो इस भाई साहब को, ये वाले भाई साहब को यहाँ पे बिठाएंगे, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे बिठा लेंगे। अब देखिए ये ट्रायंगल भाई साहब यहाँ है, देखिए ये सर्किल, सॉरी ये वाला यहाँ है तो ये वाला यहीं के यहीं रह गया, तो हम ट्रायंगल को यहाँ बिठा लेंगे। देखिए ऐसा किस में हो रहा है, ऐसा हो किस में रहा है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर ए में हो रहा है, और ये क्या हो जाएगा, इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कथन और कार्रवाई है, मतलब आपको डिसीजन मेकिंग आता है या नहीं ये चेक कर रहा है। कह रहा है कि कार्गो एजेंट के पास कार्गो स्पेस उपलब्ध न होने के कारण माल की सुपुर्दगी का बहुत अधिक कार्य शेष है, मतलब देने का, डील करने का। तो कार्रवाई क्या कह रहा है, कार्रवाई एक, इस समस्या के समाधान के लिए एजेंटों को एयरलाइंस के साथ कार्य करना चाहिए। कार्रवाई दो क्या कह रहा है कि इस समस्या के समाधान के लिए अधिक हवाई निर्यात के कारणों की पहचान करनी चाहिए। भैया यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो अनुसरण जो है यानी कि कार्रवाई जो है एक ही इसका अनुसरण करता है, दूसरा तो नहीं करता, ठीक है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पासे की 3 स्थितियां दर्शाई गई है, जब 5 सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे कौन सी संख्या होगी। 5 अगर ऊपर है तो नीचे वाली संख्या कौन सी होगी, अब ये बताना है, ठीक है। तो आइए इसे करते हैं। इसका क्या कर लीजिए, कॉमन लीजिए। कॉमन किसका किसका लीजिए, आकृति नंबर इसका, इस वाले को और इस वाले को ले लीजिए, ठीक है। इस वाले और इस वाले को लीजिएगा मेरे भाई, तो क्या आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए 1 और 2 है, यहाँ पे है ना ऊपर वाले पासा, ये वाले और ये वाले है ना, और यहाँ भी ये वाले और ये वाले। तो ये क्या कर लीजिए, ये 2 और ये, मतलब ये 2 और ये 2 गए, ये 1 और ये 1 गए, बच कौन गए, 3, और ये बच गए कौन, 5। तो 5 के नीचे वाले क्या हो जाएंगे, 3। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये क्या हो जाएंगे, इसके परम सत्य आंसर हो जाएगा, ठीक है, विपरीत फलक पे। अगला है मेरे भाई कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद गलत है। अब इसमें पद जो है गलत है, इसका थोड़ा सॉल्यूशन लंबा हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन डाल दिया गया है, आप लोग यहाँ से इसे आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द में, वही शब्दकोश का क्वेश्चन है, इसे जब व्यवस्थित कीजिएगा तो ऑप्शन डी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए व्यवस्थित किया भी गया है। अगला क्वेश्चन है, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ तथा जी एक वृत्ताकार मेज पर परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, ठीक है। बी तथा जी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। अब यहाँ पे क्या कर लीजिए, एक सर्किल जैसा बना लीजिए, कैसा, सर्किल जैसा। अब यहाँ पे कितने हैं देख लीजिए, 7 व्यक्ति हैं, है ना, कितने, 7 व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे 7 व्यक्ति को बिठाने के लिए हम क्या कर लेंगे, 7 स्थितियों को क्या कर लेंगे, देख लेंगे भाई, ठीक है, मतलब डिनोट कर देंगे, रख देंगे। अब पढ़िए इसको, क्या कह रहा है, बी तथा जी के बीच में 2 व्यक्ति है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बी को बिठा लेते हैं, आप जहाँ बिठाना चाहे बिठा सकते हैं, ठीक है। तो बी तथा जी को, मतलब पहला ये वाला लाइन है, इसको बिठाने के लिए आप कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यानपूर्वक। तो क्या रहा है, बी तथा जी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। अब ये दो व्यक्ति हैं तो हम यहाँ जी को बिठा लेंगे, ठीक है, यहाँ पे जी को बिठा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये बच गए ना 2 व्यक्ति, ठीक है। अब अगला पढ़िए, अगला क्या कह रहा है कि ए ई के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। ए क्या है, ई के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है, तो हम यहाँ ई को बिठा लेते हैं और यहाँ ई ए को बिठा लेते हैं, ठीक है। अब अगला क्या कह रहा है कि सी जी का पड़ोसी है। सी क्या है मेरे भाई, सी जो है जी का पड़ोसी है, सी जो है जी का पड़ोसी है, ठीक है ना। सी क्या है, जी का पड़ोसी है। तो डी बी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे, डी क्या है, बी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे है, तो इसे कहाँ बिठा लेंगे, यहाँ पे तीसरे स्थान पे हो जाएगा, ठीक है, तीसरे स्थान पर बैठता है,
कुछ छूट रहा है क्या? क्या कह रहा है, पहले फिर से एक बार कर लेते हैं। बी तथा जी के बीच में दो व्यक्ति हैं, बी है यहाँ पे, जी है, तो दो व्यक्ति हो गए। अब अगला क्या कह रहा था कि ए ई के बाईं ओर है, ए क्या है, ई के बाईं ओर है, तो ई के बाईं ओर हो गया यहाँ पे, ठीक है। ए ई के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे, बिल्कुल सही। सी जी का पड़ोसी है, सी जी का पड़ोसी है, ये भी सही है। डी बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है, ठीक ना, तीसरे स्थान पे बैठा है। तो अब क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? कथन एक क्या कह रहा है, एफ डी के तुरंत बाईं ओर बैठा है। एफ 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 तो अब यहाँ बिठा लेंगे, एफ को ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर बिठा लेंगे, ठीक, यहाँ पे ही इसका जगह खाली था। तो क्या कह रहा है कि एफ डी के तुरंत बाईं, तो बिल्कुल तुरंत बाईं है, तो इसका जो पहला कथन क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि जी तथा ई के बीच में दो व्यक्ति हैं, जी और ई के बीच में, जी तथा ई के बीच में दो व्यक्ति बैठते हैं, बिल्कुल, जी तथा ई के बीच में दो व्यक्ति, तीन तीन व्यक्ति बैठे हैं, तो इसका करेक्ट ये भी सही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका सॉल्यूशन भी डाला हुआ है, आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। अगला है, एक विशिष्ट कोड भाषा में IT को 58 लिखा जाता है तो सैड को 72 लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में फिश का कोड क्या होगा, ये बताना है। तो यहाँ पे क्या हुआ है मेरे भाई कि दोनों का स्थानीय मान, यानी कि I का होगा 9, T का क्या हो जाएगा 20, T का क्या होगा 20, ठीक है। और इसमें इसको ऐड करके 2 से गुना कर दिया गया है। इसको ऐड कीजिएगा तो 29 हो जाएगा और 2 से गुना कीजिएगा तो 58 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से फिश को कीजिएगा तो फिश का स्थानीय मान क्या होगा, F का 6, ठीक है, I का 9, S का क्या हो जाएगा 19 और H का क्या हो जाएगा मेरे भाई 8, H का क्या हो जाएगा 8। सभी को ऐड कीजिएगा 42 आएंगे, ठीक है, 42 आएंगे। और इसमें क्या किया गया है, 4 से गुना किया गया है। 4 से जब गुना कीजिएगा तो उत्तर क्या निकल के आएंगे 168, क्योंकि देखिए इसमें IT में 2 से गुना करके 58 लाया, सैड में 3 से गुना किया। अब 3 से इसमें क्यों किया ये भी बताते हैं, क्योंकि IT में 2 अल्फ़ाबेट है तो इससे 2 से किया, सैड में 3 है तो 3 से किया, फिर इसमें 4 है तो 4 से कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन भी दिया हुआ है। क्वेश्चन अगला है, साइन देख लीजिए, साइन वाला क्वेश्चन है, बदल बदल करके इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, K71, क्या आएगा K71, ठीक है। देख लीजिएगा, इसका सोल्यूशन नीचे डला हुआ है, आप लोग कर लीजिएगा। अगला कह रहा है, ए बी का पिता है, बी सी की बहन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे इसका उत्तर क्या आएंगे, डी, ठीक है, 3 औरतें। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक बिंदु से दक्षिण की ओर चलना आरंभ कर देता है भैया। इसका भी सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, 100 आंसर आएगा इसका, ठीक है, 100 मीटर। अगला, जिस तरह पार्क बेंच से संबंधित है उसी तरह रेस्टोरेंट टेबल से संबंधित हो जाएगा, किससे, टेबल से, ठीक है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, परमसत आंसर हो जाएगा। अगला है मेरे भाई, यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है। अगला है कि यदि a-4b बराबर 20 और 6b + 5a बराबर 22 तो a-b बराबर, इसका समीकरण का सॉल्यूशन किया गया है, सॉल्यूशन दिया हुआ है। यहाँ इसका आंसर क्या आया, 11। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है 70 × 30 मीटर की माप वाले एक आयताकार पार्क में इसकी लंबाई और चौड़ाई के समानांतर 50 मीटर चौड़ी 2 सड़कें बनाई गई है। 4 मीटर वर्ग की दर से इस पर बजरी बिछाने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता होगी, कितने रुपए की आवश्यकता होगी मेरे भाई। तो इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसका उत्तर निकालिएगा तो क्या आ जाएंगे 1900, कितना आएंगे 1900 रुपये, ठीक है। यहाँ पे किया क्या गया है, किया गया सड़क का क्षेत्रफल निकाला गया है। सड़क का जब क्षेत्रफल निकालिएगा मेरे भाई तो क्या हो जाएंगे, सड़क का क्षेत्रफल बराबर, तो 70 × 5 + 30 × 5, ठीक है, -5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिएगा ना मेरे भाई, तो क्या आ जाएंगे 1900 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को जब 636 और 364 के योग से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त भागफल इन संख्याओं के अंतर के बराबर और शेषफल 6 आता है, यह संख्या क्या है। तो संख्या बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है ना। तो भाजक क्या हो जाएगा मेरे भाई, भाजक गुने भागफल। तो क्या कर लीजिए 636 + 364,
गुने कर लीजिए 636 माइनस 364, अब प्लस कर लीजिए क्या, शेष 6। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएंगे 27, कितना आ जाएंगे मेरे भाई, इसको सॉल्व कीजिएगा जब तो आ जाएंगे 2 लाख, कितना आ जाएंगे 2,72,006, कितना आ जाएंगे 2,72,006। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि एक कपड़ा व्यापारी 27 मीटर कपड़ा बेचकर उसी कपड़े के 9 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसको, लाभ प्रतिशत कितना हुआ है 50%। देख लीजिए सॉल्यूशन, सीपी और 27 SP यानी सेलिंग प्राइस माइनस कितना कर दिया 27 CP बराबर क्या होंगे 9 SP। ठीक है, तो 27 CP बराबर 18 SP। तो देखिए यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, अगला क्वेश्चन कर रहा है एक बल्लेबाज द्वारा 15वीं पारी में 80 रन बनाने से उसका औसत 4 अंक बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात करें, ज्ञात कीजिएगा। 24 आएंगे उत्तर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है 3 औरतें प्रतिदिन 10 घंटे काम करके टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है मेरे भाई। जब इसे सॉल्व कीजिएगा ना, इसे सॉल्व कीजिएगा तो 1.8 दिन इसका उत्तर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन डला हुआ है, इसे कर लीजिएगा। अगला ऐसी हैज एक ऐसी संख्या है कि हैज गुने -68 बराबर एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। निम्न में से हज के लिए कौन सा अनिवार्य रूप से सही है, ये बताना है। ठीक है, 82 नंबर का। ठीक, तो इसे क्या कर लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सॉल्यूशन इसका, और यहाँ से इसे कर लीजिएगा। ठीक है, 83 नंबर का भी सॉल्यूशन डला हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक, अगला क्वेश्चन है एक वस्तु की उत्पादन लागत में सामग्री, श्रम तथा संबंधित अतिरिक्त व्यय शामिल होते हैं जिनका अनुपात 4:3:2 है। यदि श्रम लागत 45 रुपये है और यदि वस्तु 180 रुपये में बेची गई तो वस्तु की कुल लागत तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ डाला हुआ है, कितना आया है 33.1/3 और रुपए कितना है मेरे भाई, रुपए है 145, सॉरी 135। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, परमसत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन क्या करे, यदि एक को एक भिन्न के अंश में जोड़ा जाए तो भिन्न एक हो जाता है तथा यदि एक को भिन्न के हर में जोड़ा जाए तो भिन्न 1/3 हो जाता है। मूल्य भिन्न क्या होगा ये बताना है। ये थोड़ा लंबा है, इसे और आप लोग कर लीजिएगा सॉल्यूशन की हेल्प से। अगला क्वेश्चन 4 घंटियों के बजने का अंतराल 4, 6, 8 और 14 सेकेंड है। वे सभी 12 बजे एक साथ बजना शुरू होती है तो कितने समय बाद वे सभी दोबारा एक साथ बजेंगी, कितने समय बाद बजेंगी। तो सभी का क्या कर लीजिए मेरे भाई, एलसीएम ले लीजिए 4, 6, 8 और 14 का, तो कितना हो जाएंगे 168 सेकेंड। मिनट में कन्वर्ट कीजिएगा 2 मिनट 48 सेकेंड, इसका आंसर आ जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जीरो बिठा के इसको जब कीजिएगा 87 नंबर वाले को तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे इसका, बी सही उत्तर हो जाएंगे, अवरोही क्रम। अगला क्वेश्चन है, यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है। क्वेश्चन करा किसी राशि पर 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 है तो ब्याज की दर है, ब्याज की दर कितना है मेरे भाई, तो ब्याज की दर यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक ना, सॉल्यूशन इसका दिया हुआ है, इसे कर लीजिएगा। अगला है 89 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा बताना है। तो इसे जब सॉल्व कीजिएगा तो 900 कितना आ जाएंगे 975, 75 ही आएंगे ना, इसे कीजिएगा तो हाँ मेरे भाई 75 ही आएंगे। ठीक है, थोड़ा डिजिट बड़ा, प्लस वाले को ऐड कर लीजिए फिर माइनस वाले को ऐड करके घटा लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि एक नाव की स्थिर जल में गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति वो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति 22.5 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान पर नौका को चला कर ले आता है और आरंभिक बिंदु पर वापस आता है। इसके द्वारा लिया गया कुल समय है, कुल समय कितना हो जाएगा, कुल समय, तो कुल समय हो जाएगा मेरे भैया 8 घंटे, कितना 8 घंटे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे सॉल्यूशन डाला हुआ है। ठीक ना, देख लीजिए कैसे कैसे किया गया है, बहुत ही आसानी से किया गया है। अगला क्वेश्चन है रेकरिंग का है, तो रेकरिंग से बहुत लोग घबराते हैं, है ना,
तो रेकरिंग जितने पे रहेगा उसका क्या होता है, बटे में उतने ही 9 आते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ है 0.23 है, उस पर कितना रेकरिंग है, कितने संख्या पे 2 पे है। यहाँ पे 0.0 मैंने नहीं रखती, तो इसको क्या कर लेंगे 23/99, क्या कर लेंगे 23/99, 22/99 कीजिएगा मेरे भैया इसका सॉल्यूशन, तो 45/99 आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको अगर रेकरिंग डालना चाहेंगे तो 45 पे रेकरिंग डाल दीजिए। ठीक है, पूरे पे ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, परमसत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि x का मान m% y है और y का n% x है, तब क्या होगा, तब होगा इसका mn बराबर कितना हो जाएगा, mn बराबर 10,000 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, परमसत आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन दोनों का डाला हुआ है, चेक कर लीजिएगा। इसे सॉल्व कीजिएगा मेरे भाई, तो 400 आएंगे, कितने 400। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि पिता एवं पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है एवं उसके आयु का गुणनफल 196 है। 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। देख लीजिए इनका आयु का अनुपात कितना आया है, 11:4। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, करना कठिन है नहीं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना हो तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा। इन संख्याओं का अनुपात कितना होगा, 1:1 होगा, है ना। नीचे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का p² + 5p + 6 = 0 के मूल्य है। क्या है मूल्य मेरे भाई, मूल्य है -3 और -2 है ना। इसे सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, सॉल्व क्या करना है, यहीं पे कर लीजिए मूल को, फैक्टर 5 को तोड़िएगा, 5 तो -3 -2 को ऐड कीजिएगा, 5 आएंगे +5। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए किया हो गया है। अगला क्वेश्चन है एक आदमी 1 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है, वह तुरंत रुपए का भुगतान करता है और शेष राशि का भुगतान 1 वर्ष बाद करता है, जिस पर उसे 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। वॉशिंग मशीन के लिए उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि की गणना करें। इसका गणना करना है मेरे भाई। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है शेष मूलधन पे ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा 12,000, क्या होगा 12,000 होगा ना, माइनस क्या हो जाएंगे 2,000। ठीक है, तो आके कितना गया 10,000। ठीक है, 10,000। अब देखिए साधारण ब्याज 1 वर्ष का निकालिएगा मेरे भैया, तो ये निकालिएगा तो 10,000 मूलधन दर समय और दर। ठीक है, 1 वर्ष का, और बट्टे में क्या हो जाएंगे 100। अब इसको काटिएगा, 2 0 से 2 0 खलास। अब बच क्या गया मेरे भैया, बच गया 10,000, क्या आएंगे 10,000। अब इसको क्या कर लीजिए, कुल भुगतान की गई राशि में ऊपर लिख देते हैं 2,000, है ना, 2,000 ऊपर लिखते हैं 2,000 प्लस 10,000 प्लस कितना 1,000, कितना हो जाएंगे टोटल 13,000। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, परमसत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाता है तो समान क्षेत्रफल के लिए इसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए, कितने प्रतिशत कम करना चाहिए मेरे भाई। देख लीजिए अभिष्ट कमी प्रतिशत निकालिएगा तो 50 बेटा क्या हो जाएंगे 150, है ना, गुने 100, काट पीट मचाइए 33.1/3 इसका उत्तर आ जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन दोनों का डला हुआ है। अगला क्वेश्चन कर रहा है आप करो, मिड मीडियन मिड का क्वेश्चन है, मोड मीडियन मिड, है ना, माध माध्यिका और बहुलक का। तो यहाँ पे आंकड़ा दिया हुआ है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब यदि 30 को 120 में से बदल दिया जाए तो नई माध्यिकाएं क्या होंगी मेरे भाई। इसका सॉल्यूशन डाला हुआ है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, 55 आएंगे इसका उत्तर। अगला है निम्नांकित तालिका का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। संस्था, लड़कियां, लड़के, शिक्षक, स्कूल। तो पूछ क्या रहा है,
कुल छात्रों और कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षकों का अनुपात क्या है? कुल छात्रों, कॉलेजों और किसका, विश्वविद्यालयों में। तो शिक्षक का अनुपात पूछ रहा है भैया, तो शिक्षक का अनुपात निकालिएगा। ठीक है, छात्रों, कुल छात्रों और कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के शिक्षकों का अनुपात, तो कुल छात्र को ऐड कर लीजिए। जब कुल छात्रों को ऐड कीजिएगा मेरे भाई तो कितना आएंगे, 56,500। कितना आएंगे, 56,500 आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या कर लीजिए, और कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के शिक्षकों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे मेरे भाई, हो जाएंगे 1,500। और ये कितना है, 690 शिक्षक ही है ना। विश्वविद्यालय में तो शिक्षक है ही नहीं, नहीं है ना। और पूछ रहा है ये कॉलेज और किसका, विश्वविद्यालय का, स्कूल का पूछ नहीं रहा, तो इसका क्या आ जाएंगे, 1500 ही होंगे ना। इसका सॉल्यूशन में हमें एरर लग रहा है, तो इसे सॉल्व कीजिएगा मेरे भाई। इसका उत्तर दिया है ये बी, 113:7। ठीक है, आप लोग कीजिएगा इसका सॉल्यूशन से। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचे का बनाना आवश्यक कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। कौन क्या है, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन एक, कर्नाटक का एक शास्त्रीय नृत्य है। कथक कर्नाटक का एक शास्त्रीय नृत्य है। दूसरा कह रहा है कि कथकली केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है। ठीक, अगला भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, राज प्रथम। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि निम्न में से कौन 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। क्या हो जाएगा, पीवी सिंधु। अगला है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 31 मई को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बता दें दोस्तों कि 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है और उसके बाद 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है और 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पंडित भजन सोपोरी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, आगा खान पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आगा खान पैलेस जो है भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53। ठीक है, अगला है कि खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। खो खो में कितना, 9। खो खो में 9। वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में कितने, 7। पोलो में कितने, 4। वॉलीबॉल में 6। बास्केटबॉल में 5 और क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में क्या, 11। अगला है, आई डू व्हाइट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है रघु राम राजन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आएगी, मत्स्य, डेयरी, कृषि, सभी के सभी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कहाँ कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? तो मानव व्यापार जो निषेध है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। करो या मरो का नारा किसने दिया था, ये कोई नहीं जानता है ना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, जड़ें मिट्टी से जल तथा डैश का अवशोषण करती है। किसका अवशोषण करती है मेरे भाई, प्रोटीन का। किसका, प्रोटीन का अवशोषण करती है। ठीक है, जड़ें मिट्टी से जल तथा प्रोटीन का अवशोषण करती है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि मछलियों के शरीर का कौन सा भाग उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं? तो कौन सा करते हैं, पंख तथा पूंछ। कौन, पंख तथा पूंछ। अगला है, प्रधानमंत्री जीवित
ज्योति बीमा योजना क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक जीवन बीमा योजना। अगला है हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में। कहाँ? नागालैंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, कह रहा है कि इंडियन पार्लियामेंट डिप्लोमेसी नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मीरा कुमार। कौन? मीरा कुमार। अगला है भारत और रूस द्वारा संचालित संयुक्त द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? क्या है नाम मेरे भाई? इसका नाम है इंद्र। क्या है? इंद्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है भारत भूटान संबंधों का आर्थिक आधार क्या है? भारत भूटान संबंधों का आर्थिक आधार है पन बिजली उत्पादन। क्या है? पन बिजली उत्पादन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि अफगानिस्तान के किस शहर में भारत दूतावास संचालित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? काबुल। क्या होगा? काबुल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है भारत तथा अफगानिस्तान के अलावा परिवहन तथा पारगमन गलियारों पर चाबहार त्रिपक्षीय समझौते में तीसरा भागीदार देश कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ईरान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कुंभ मेले के संदर्भ में गलत है? अब कुंभ मेले के संदर्भ में कौन सा है? हरिद्वार गोमती जो है यही गलत है, क्योंकि हरिद्वार गोमती युग्म गलत है मेरे भाई। हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन गंगा नदी पर किया जाता है। कहाँ किया जाता है? गंगा नदी पर, ना कि गोमती पर। अगला है सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है? बताइए इसका उत्तर। तो इसका परम सत्य उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? फुटबॉल। क्या हो जाएगा? फुटबॉल। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एक सुमेलित कौन सा नहीं है? झूमर हरियाणा, यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि मेरे भाई झूमर लोक नृत्य जो है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि यूरेशिया एशिया तथा डैश का संयुक्त भूभाग है। तो यूरेशिया जो है यूरोप का एक भूभाग है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई संयुक्त भूभाग है। अगला है उत्तरी गोलार्ध में साल की किस तिथि को उत्तर अयनांत होता है? बहुत ही मस्त और शानदार क्वेश्चन पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 21 जून। क्या होगा? 21 जून। अगला है 1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन पराजित हुए? तो पराजित हुए थे मेरे भैया मराठा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी? तो बड़ी उपाधि धारण की थी कौन? चंद्रगुप्त। कौन? चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर उसकी अंतरात्मा भी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मौलिक अधिकार। क्या होगा? मौलिक अधिकार। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है नागरिक कौन से मौलिक अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है जब उसे लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है भारत में इनमें से कौन सा संगठन आरटीआई अधिनियम से बाहर नहीं रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ठीक है, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद डैश का माप है। तो सकल घरेलू उत्पाद जो है एक देश की घरेलू अर्थव्यवस्था की गतिविधियां हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी राज्य के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो किसी राज्य का मुख्यमंत्री को मेरे भाई मेरे मित्र राज्य के राज्यपाल नियुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है पंचायत समिति की संरचना में कौन शामिल है? कथन एक कह रहा है मेरे भाई कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे निर्वाचित सदस्य। दूसरा कह रहा है कि उस निर्वाचन क्षेत्र के लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरा कह रहा है उस पंचायत समिति क्षेत्र के राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्य।
और चौथा कह रहा है कि उस पंचायत समिति क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायतों के मुखिया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष महात्मा गांधी भारत वापस लौटे थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1915। कब? 1915 में लौटे थे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किस अफगान शासक ने मुगल सम्राट हुमायूं को परास्त किया तथा दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शेरशाह सूरी। क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई मेरे मित्र कि दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में से किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला? इसका करेक्ट आंसर क्या है? रणवीर सिंह को। किसे? रणवीर सिंह को। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष जमा की जा सकने वाली अधिकतम राशि रुपए में कितनी है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से किस खेल में नेट का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती? तो किस में नहीं होती है? गोल्फ में। ठीक है, गोल्फ में नेट की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से नृत्य कला अन्य दिए गए से भिन्न है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भांगड़ा। क्यों भांगड़ा अलग है भाई? भांगड़ा पंजाब का एक जीवंत लोक नृत्य है। ठीक है, जीवंत लोक नृत्य है, इसलिए ये भिन्न है। अगला है कामेत, नाम चवरवा, गुरला, मनधाता निम्न में से किसके नाम है? ये किसके नाम है मेरे भाई? ये है हिमालय की पर्वत चोटियों की। किसका? हिमालय की पर्वत चोटियों की। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा पहली, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें यह लिखा था कि यदि भारतीय उनका सहयोग न करे तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हिंद स्वराज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या होगा इसका? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से किसे मानववाद का संस्थापक माना जाता है? मानववाद का संस्थापक कौन है? पेटार्क। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पेटार्क। क्या होगा? पेटार्क। अगला और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है कि पंचायत निर्वाचन की अधिसूचना कौन अधिसूचित करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर। कौन करते हैं? राज्यपाल राज्य के निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर। आशा करते हैं आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसका आंसर की भी डाल दिया गया है ताकि आप लोग जब पीडीएफ को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके इसका मॉक टेस्ट लगाइएगा तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।